नमस्ते सभी, नमस्ते सभी, दिल से है ये नमस्ते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन टेकी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकल्प दीक्षित। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, ये जो आपको कोने में दिख रहा है इसको दबाइए, या फिर जो नीचे बटन है उसको दबाइए, दोनों से सेम होगा। इसके बाद आज का टॉपिक जो है वो है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। इंटेल अपने सीपीयूज में टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ला चुका है और अभी तक उसमें कई सारे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है बेसिकली, जब अगर हम लोग पुराने जमाने में जाएं तो पुराने जमाने में जब पीसी के सीपीयूज थे, जैसे हमने कोई सीपीयू लिया जो 50 मेगाहर्ट्ज पे चलता है, तो जब भी आप चाहे उसमें कुछ भी करें, आप एक मूवी देख रहे होंगे तो वो 50 मेगाहर्ट्ज पे होगा, आप गेम खेल रहे होंगे तो भी वो 52 मेगाहर्ट्ज पे होगा, अगर आप नॉर्मली बिना माउस हिलाए बैठे होंगे तब भी वो 52 मेगाहर्ट्ज पे चलेगा। तो 52 या 50 मेगाहर्ट्ज जो है वो छोटी सी क्लॉक स्पीड है, बहुत कम है, ज्यादा पावर लेती नहीं है, तो ठीक है, ओके है। पर जैसे जैसे कंपनियां गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज पे पहुंचती चली गई, उनको समझ आया कि 1.23 गीगाहर्ट्ज पे अगर प्रोसेसर लगातार चलेगा तो फिर हमारी जेबें खाली हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने लाया टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। बेसिकली टर्बो बूस्ट और भी बहुत सारी चीजें। तो क्या होता है, जो हमारा सीपीयू रहता है, उन्होंने क्या करा, ये एक एडवांसमेंट लाया कि जब हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता है और हमारा सीपीयू आइडल होता है, तो जो उनकी रेटेड फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 2.7 गीगाहर्ट्ज अगर किसी नए सीपीयू की रेटेड फ्रीक्वेंसी है, तो वो उस रेटेड फ्रीक्वेंसी से भी बहुत कम चलेगा, जैसे कि आप बगल में देख पा रहे होंगे। और जैसे ही आप उस सीपीयू को लोड में डालेंगे, वो सीपीयू अपनी रेटेड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा ऊपर चलने लगेगा, जैसे कि आप बगल में देख पा रहे होंगे। तो असल में क्या है, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी में जब भी, जैसे आपके सीपीयू के 2 कोर्स हैं या 4 कोर्स हैं, तो क्या होता है टर्बो बूस्ट में, जब नॉर्मली आपका सीपीयू चल रहा होता है तो चारों कोर्स को सेम पावर दी जा रही होती है, सेम फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहे होते हैं, जैसे 2.7 गीगाहर्ट्ज ऑन लोड। फिर उसके बाद जैसे ही आपको उससे कोई सिंगल कोर चीज, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन रन करा जिसको सिंगल कोर परफॉर्मेंस चाहिए, और उसके बाद जैसे ही वो किसी एक सिंगल कोर से परफॉर्मेंस खींचना चालू करता है, तो सीपीयू में क्या होता है, वो असल में अपने बाकी जो भी, जैसे 2 कोर है तो 1 कोर से अपनी परफॉर्मेंस कम कर देगा, 4 कोर्स हैं तो 3 कोर से परफॉर्मेंस कम करके जो बची हुई पावर है वो पूरी 1 कोर में लगा देता है। और वो जो 1 कोर रहता है वो रेटेड फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 2.7 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट अप होकर चली जाती है 3.2 गीगाहर्ट्ज, जो कि उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस समय जो बगल वाला सीपीयू है वो चल रहा है अपने टर्बो बूस्ट पे 3.2 गीगाहर्ट्ज पे, जब मैं एक 7 ज़िप का बेंचमार्क रन कर रहा हूं। तो ऐसी चीजें होती हैं टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी में। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से अपनी कंपनियों में ला चुकी है, जैसे कि एनवीडिया ने टर्बो बूस्ट का भी एक अच्छा फॉर्म निकाला है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके नीचे देख सकते हैं। तो जो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है वो असल में कुछ नहीं करती है, वो जब भी कोई सिंगल कोर यूज करने वाला प्रोग्राम होता है, वो जब भी ज्यादा पावर लेता है किसी एक कोर से, तो वो अपने बाकी तीनों कोर या फिर एक कोर को कम करके अपनी पूरी पावर जो है वो ट्रांसफर कर देता है वो उस अकेले कोर में जिससे काम लिया जा रहा है। तो जो आपका टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ सिंगल कोर एप्लीकेशंस को फायदेमंद होगा, जो भी आपके ऑल ओवर सारे कोर्स को यूज करते हैं एप्लीकेशंस, चारों कोर्स को, उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चारों कोर्स को एक साथ पंप अप करना एक सीपीयू की हद के बाहर हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें। We make the streams louder.